नमस्कार साथियों, ये जो वीडियो है ये है पेपर को कैसे आप हल करेंगे, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए उसको लेकर के, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो रणनीति है ये हमारा अपना विचार है कि हम कैसे सोचते हैं। इसको आप मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, आप इसको मान भी सकते हैं और इसके अलावा भी आप कोई रणनीति अपना सकते हैं। बस जो मुझे लगता है, जिस पर मैंने विश्लेषण किया हो, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, संभवतः ये आपको परीक्षा में मदद करेंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं कि मेरे टेलीग्राम लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे पढ़ाई के लिए। वो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिखेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर हल करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहना, ठीक है। ये जो वीडियो है ये आप खाली टाइम में देख लीजिए, ठीक है। अगर अभी आपको दिख रहा है तो देख लीजिए, बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा जब आप 6 अगस्त को पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। 7 अगस्त को जब पेपर आप दे रहे होंगे, ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि कई बार आप अच्छे नॉलेज के साथ भी पेपर अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो नज़रिया है पेपर को देखने का और हल करने का, वो थोड़ा सा ऐसा होता है जो स्मार्ट नहीं होता है। इसमें जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि स्मार्ट तुक्का कैसे लगाते हैं, उस पर भी मैं बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पेपर हल करने की रणनीति, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में अच्छे से बात करेंगे और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो इसको देख लेना, बहुत काम का है, बहुत कमाल का वीडियो है, ठीक है। पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। जब आप पेपर खोल के देखेंगे तो आपको 3 प्रकार के सवाल मिलेंगे। पहला प्रकार क्या होगा, जिससे पूर्णतः आप जानते हैं। एक प्रकार का सवाल होगा जिसको आप बिल्कुल जानते हैं। जैसे आपने एक पेपर खोला और आपसे सवाल पूछ लिया कि वास पद्धति की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो आपको पता है कि बंगाल शैली में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसकी शुरुआत की, ठीक है। एक ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसको आप सीधे सीधे जानते हैं। दूसरा जो तरीका होगा उसमें आपको, जिससे आप थोड़ा बहुत जानते हैं। अब थोड़ा बहुत जानने का मतलब कैसे, मैंने एक लिया है क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये सवाल आपका है, सवाल नंबर 38। देखिए, DP राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे। अब मान लीजिए आपको नहीं पता, इसका सही उत्तर क्या है, मद्रास आर्ट स्कूल है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये पता है कि ये मद्रास में थे कि नहीं थे, ये बात आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि ये लखनऊ के नहीं थे और कोलकाता के नहीं थे। यानी कि जयपुर और मद्रास में आप कंफ्यूज हैं। यदि आपको ऐसा सवाल मिलता है, और मुझे लगता है कि ऐसे सवाल बहुत मिलते हैं, आप जानते हैं कि भाई नहीं, लखनऊ क्यों नहीं थे और कोलकाता के नहीं थे, ये अगर आप जानते हैं तो ये 2 ऑप्शन आपको दिक्कत कर रहे हैं, ऐसा सवाल आपके सामने आ सकता है। तो ये दूसरा जो टाइप है वो यही वाला है, जिसमें आप थोड़ा बहुत उस सवाल के बारे में जानते होंगे। तो तीसरा वाला है जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते, जो तीसरा वाला है इसे आप बिल्कुल नहीं जानते। जैसे मान लीजिए एक सवाल हम लेते हैं यहाँ पर कि ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्ति की निर्माता कौन है। तो मान लीजिए आप इसको बिल्कुल नहीं जानते हैं, हालांकि इसका उत्तर कौन सा सही है, रामकिंकर बैज है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए इसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आपको समझना है। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं, जिसे आप बिल्कुल जानते हैं, जिसे आप थोड़ा बहुत जानते हैं और जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। और इन तीनों के लिए रणनीतियाँ हैं, ठीक है। क्या रणनीति, उस पर अब बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेपर हल करने की रणनीति में जो पहला पॉइंट है आपका, जिससे पूर्णतया आप जानते हैं, उसको कैसे करना है। कई बार होता है ना कि आप बिल्कुल जो चीज़ जानते हैं, जिसे कहते हैं ना आँख के सामने गड़बड़ हो जाना, आपको दिखाई ना पड़े और आपके हाथ से कुछ गलत होकर चला है, ऐसा होता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि जिन्हें आप बिल्कुल जानते हैं उनके साथ आपको क्या करना है, तो उन्हें पेपर में टिक करें। जैसे ही आपको सवाल दिखता है उसे पेपर में आप टिक करें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जैसे ही आप उसको देखेंगे आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखा, उसको टिक किया और आप आगे बढ़ गए। लेकिन 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 यहाँ पर सावधान आपको ये रहना है कि जैसे ही आप 20 के आसपास सवाल पूरा कर लें, उसको आंसर शीट में या उत्तर शीट में भर दें। ये जो काम नहीं करते हैं उनका पेपर में क्वेश्चन भी छूटता है और बहुत सारे गोला की भी गलती करते हैं। तो कुछ लोग तो ये करते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद में एक तरफ से गोला करते हैं और उधर जो टीचर लगा होता है गाइड करने के लिए, वो बता रहा होता है भैया 5 मिनट बचा हुआ, जल्दी से पेपर कर लीजिए। ऐसे में इतना प्रेशर में वो गोला करते हैं कि 10-12 तो गोला ही गलत कर देते हैं। इसके अलावा उनका क्वेश्चन छूट जाता है और वो स्मार्ट तरीके से पेपर को हल नहीं कर पाते हैं। देखिए, परीक्षा पास करना सिर्फ पढ़ाई पर डिपेंड नहीं करता है, परीक्षा पास करने के लिए जरूरी स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो आप पढ़ाई तो किए हैं, लेकिन उस पढ़ाई का सदुपयोग आपको करना है, और अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि जिन सवालों को आप जानते हैं उन्हें आप टिक करेंगे, और जैसे उनकी संख्या मान लीजिए 20 हो गई, जैसे मान लीजिए आपने 1 से लेकर के 40 तक के सवाल देख लिए और इसमें से 20 सवाल आप पक्का जानते हैं, तो उन्हें फटाक से आप गोला कर दीजिए ताकि उसका टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है, अब दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब आप 2 विकल्प में कंफ्यूज हैं या 3 में कंफ्यूज हैं, या आप ये सोचते हैं कि नहीं इसका एक वाला ये सही हो सकता है, या मतलब एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, आप नहीं जानते उसको एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, तो जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से बहुत बारीकी समझने का आप प्रयास कीजिए। मान लीजिए जितने सवाल हमने लिए इसमें से आप हर सवाल में 2 विकल्प में कंफ्यूज हैं या 3 विकल्प में कंफ्यूज हैं, तो उसको कैसे करेंगे आप। तो मान लीजिए सवाल नंबर 37 में आप 2 विकल्प में कंफ्यूज हैं। एक तो आपको लग रहा है कि इसमें ये सही हो सकता है, और दूसरा आपको लग रहा है कि ये सही हो सकता है। एक कंडीशन ये बन गया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 में भी आपको लग रहा है कि ये सही है और ये सही है, यानी कि आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सा सही है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, जब पूरा पेपर आप देख लें, ठीक है, इसको कैसे गोला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 का गोला आप कैसे करेंगे, 2 गोला करेंगे कि अच्छा ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, जो आप एग्जैक्ट जानते हैं वहाँ पर पॉइंट रखेंगे, उसको गोला कर देंगे, उसमें ऐसे गोला आपको नहीं करना है। जिसमें आप कंफ्यूज हो उसमें 2 गोला करेंगे, और आखिरी टाइम पर जब आप आएंगे पूरा पेपर देख चुके होंगे, अब लोड करके जब आएंगे तो आप उसके बाद में ये देखेंगे कि उसके आसपास कौन से उत्तर सही हैं, या हो सकता है तब तक आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक करे और आप उसको हल कर पाएँ। तो जो दूसरा टर्म होगा उसमें आप उन सवालों को लेंगे जिसमें आप 2 विकल्प में और 3 विकल्प में कंफ्यूज हैं, और पूरा एक तरफ से करते हुए चले जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए 37 का आपने दोबारा आए और आपको कुछ आइडिया आया और आपने ए.एन. टैगोर पर टिक आप करना चाहते हैं, तो इस पर आप टिक लगा दीजिए और इसको यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, ताकि बाद में जब आप गोला करें तो आपको ये कंफ्यूज ना करे। ठीक है, और उसके बाद में इन सब का भी पूरा गोला कर दीजिए जिसमें आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की, ठीक है, जिससे आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, जिससे आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर आपको लगाना है तुक्का। अब तुक्का कैसे लगाना है, देखो इस एक होता है स्मार्ट तुक्का, और एक होता है कि इसे आंख मूंद के राम का नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया, वाहेगुरु का नाम लिया, या कई लोग अपनी धर्मपत्नी का या अपने प्रेमिका का नाम लेकर के तुक्का लगा दिए। देखिए भाई साहब, ऐसे नहीं सही होगा, तुक्का ऐसे नहीं लगाया जाता है। तुक्का लगाने का भी एक जो है तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। साइंटिफिक तरीका कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न लिखा हुआ है, उसमें 4 विकल्प लिखे हुए हैं। 4 विकल्प में आप ये देखिए, अगर किसी का नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट, ठीक है, तो जब एग्जैक्ट नाम लिखा हुआ है तो अगर आप ये आइडिया लगा पाते हैं कि ये व्यक्ति है कहाँ, जैसे मान लीजिए बंगाल शैली की बात हो रही, तो आप बंगाल शैली की 20-25 नाम अगर जानते हैं और आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, तो किसी बंगाल शैली के चित्रकार को ही उसमें लगाइए अगर सवाल बंगाल शैली से पूछा गया है। ठीक है, या अगर आप ये देखते हैं कि कोई सवाल है जो कि साउथ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, और उसमें कलाकार के नाम आप कंफ्यूज हैं, तो उत्तर भारत के नाम कैसे होते हैं और दक्षिण भारत के नाम कैसे होते हैं, इसमें आप आइडिया लगाइए। जो उत्तर भारत के नाम हैं उनमें से किसी एक को पिक कीजिए, ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिनमें एक लंबे लंबे विकल्प लिखे हों, ठीक है, लंबे लंबे मान लीजिए 4 शब्द 5 शब्द के विकल्प लिखे हों, तो उनमें आप देखिए कि जिन विकल्प में सबसे ज़्यादा वर्ड लिखे हों उनके सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके पीछे रीज़न ये है, कभी जब आप पेपर बनाइए तो आपका जो उत्तर है ना वो जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, और आप ऐसा कोई उत्तर नहीं लिखना चाहते हैं, जो है कोई विकल्प नहीं देना चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा वर्ड लिखना पड़े। आप अगर आपको गलत विकल्प देना है तो आप छोटा सा देते हैं, ठीक है, सही विकल्प जो होता है उसी को आपको बड़ा देना आपकी मजबूरी होता है। ठीक है, तो ये एक हो गया तरीका। एक आपको बड़ा देखना है, अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है बड़ा सा तो उसके सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। आपको नाम से प्रेरित करना है, आपको शैलियों से प्रेरित करना है। इसके अलावा जब मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल एकदम जीरो हो गया है आपका दिमाग, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या सही होगा, ऐसे केस में आपको ये देखना है कि ऊपर नीचे कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 आप जानते हैं इसका बी सही है, क्वेश्चन नंबर 6 का भी बी सही है, और क्वेश्चन नंबर 7 आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ऐसा कीजिए कि इसको भी आप बी लगाइए, इसके सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको पकड़ना है।
उसके बाद में ये सब सारा काम कर लिए, उसके बाद में भी आपको लग रहा है कि आपके 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, तो इनको 5-5 के सेगमेंट में बांट लीजिए, 5-5 करके, ठीक है। और इन 5-5 के सेगमेंट में इनका जो है ऑप्शन आप भर दीजिए, 5 का आप ये भर दीजिए, 5 का बी भर दीजिए और 5 का सी भर दीजिए। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आउटकम ज़्यादा बेहतर आएगा, ठीक है। ये होता है पेपर को हल करने का तरीका। एक बार फिर से फटाक से रिवाइज करवाता हूँ ताकि आप उसको भूलें ना। जो चीज़ आप पूर्णतः जानते हैं उसको तुरंत से पेपर में लगाएंगे और उसका गोला करते चले जाएंगे, ठीक है। जिससे आप थोड़ा बहुत जानते हैं उनमें गोला करेंगे और पूरा पेपर देखने के बाद में उस पर दोबारा से रिवाइज करेंगे और जो आपको सही लगेगा उसको भरेंगे और पूरा उसको करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद में जो आप नहीं जानते उनका स्मार्ट तुक्का लगाएंगे, जैसा कि मैंने भी आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कुछ और लोगों को शेयर कर दीजिए, और बाकी जो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। इसके अलावा आंसर शीट एग्जैक्टली कैसे भरना है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप चैनल पे नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन नहीं किया तो उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।